हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सानू सो चुका है और मेरी आवाज़ से अब उठ रहा है धीरे धीरे। और लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और सानू यहीं पे लेटा है रूम में, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं लेके जा सकती। अगर लेके जाऊंगी तो ये उठ जाएगा। लेकिन आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है। 1 मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है और कितने आराम से पत्ते एकदम हिल रहे हैं पेड़ के। देखिए आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं है एकदम, मतलब इतना प्यारा लग रहा है। मैं अभी बाहर ही बैठी थी सानू को लेके, लेकिन ये बाहर सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है, तो इसीलिए फिर मैं इसे लेके आ गई अंदर। तो तब इसे सुलाई हूँ, अंदर आके सोया है। और कशिश यहाँ पे नहीं है, कशिश गई है अपनी आंटी के साथ घूमने, साथ में चली गई है वो। तो हम ही दोनों हैं यहाँ पे घर में, और कोई नहीं है, सिर्फ हम, मैं और सानू है, और कोई नहीं है। तो अजीब सा लग रहा है अभी मैं आई हूँ, सानू के कपड़े धो के आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा व्लॉगिंग कर ली जाए, और क्या करें, मन भी नहीं लग रहा है थोड़ा, क्योंकि कशिश भी नहीं है। और आज बृहस्पतिवार है, तो आज मेरा व्रत भी था, लेकिन मैं नहीं रख पाई। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं रखी व्रत। खाना मेरा बन चुका है, भिंडी और रोटी बनाई हूँ मैं, तो इसके पापा भी खा के चले ही गए हैं। और यहाँ पर आ चुकी हूँ, मैं अपनी चाय बना रही हूँ। कशिश के लिए दूध निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि कशिश आ चुकी थी तो, और वो सो गई थी, काफ़ी थक गई होगी। तो और बच्ची है तो कहीं भी जाने में थक ही जाती है। अगर मैं उसे मार्केट तक, यहाँ तक भी लेके जाती हूँ ना, रोड तक, तब भी वो थक जाती है। तो फिर उसीलिए मैंने सोचा कि जब वो उठेगी तो दूध पी लेगी, और मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मेरे लिए कोई काम ऐसा बचा नहीं था जो मैं करूँ। तो फिर बैठे बैठे मुझे आलस आने लगा था। मैंने सोचा कि चाय बना के पी लूँ तो आलस भी उतर जाएगा, और सोने का टाइम था नहीं जो मैं सो भी जाती तो। क्योंकि मुझे मान लीजिए 10-5 मिनट में मेरी नींद पूरी होती नहीं है, मुझे चाहिए पूरा 1 घंटा। 1 घंटे में अगर बीच में कोई जगह दे तो सर में दर्द हो जाता है फिर, इसीलिए। और मैं अपना यहाँ पे खाली भी कर रही हूँ बर्तन वगैरह, जो भिंडी बची थी ना थोड़ी सी, तो मैंने सोचा इसी में करके रख देती हूँ, ताकि चाय भी बनती रहे और मैं अपना ये काम भी ख़त्म कर ही लूँ। और पानी अभी आया ही नहीं है, वरना मैं बर्तन भी धो लेती, क्योंकि मेरे पास टाइम था अभी चाय बनने तक। और फिर जो बर्तन सुबह के धुले हुए थे उनका पानी अच्छे से साफ़ हो गया, तो मैं नीचे रख दी हूँ, क्योंकि अब और बर्तन धुलूँगी थोड़ी बहुत देर में, तो फिर से रखे जाएंगे यहाँ पे। और उन्हें भी देख के आ रही थी बीच बीच में, क्योंकि सानू उठ जाता है तो वो पैर मार मार के इधर उधर चला ही जाता है। और कई बार होता क्या है कि वो रोता नहीं है उठ के, तो ध्यान रखना पड़ता है उसका। और देखिए चाय मेरी बन गई है, आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है ना चाय का, मुझे तो लग रहा है, आप लोगों का पता नहीं। आ चुकी हूँ मैं बर्तन धोने। चाय मैं पी ली थी और बच्चे भी दोनों उठ गए थे, लेकिन बाहर में जैसे ही खाट बिछाई, मैंने सोचा कि दोनों बाहर खेल लेंगे, मेरे सामने रहेंगे, क्योंकि मैं अपना काम भी करती रहूँगी रसोई में, और सानू वहीं पे मैं देखती भी रहूँगी उसको। और कशिश बाहर सो गई है, सानू उसी के पास लेट के खेल रहा है, तो मैं उसे भी देख रही थी, कहीं वो गिर ना जाए, उसका डर बहुत रहता है, क्योंकि उसे चोट लग जाएगी बहुत डर रहता है बच्चे का। मैं कशिश का भी बहुत ध्यान रखा करती थी जब कशिश रहती थी, लेकिन फिर भी कितना भी ध्यान रखो ना, वो गिर ही जाते हैं। कशिश भी कई बार गिरी है। और मैं ये सब यहाँ से धुल रही हूँ, क्योंकि आज बहुत हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई है रसोई में। देखिए जंगला है ना ये खिड़की, तो इसी में से बहुत हवा आई है, तो मिट्टी मिट्टी हो गई है एकदम रसोई में, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। आज इन्हें कप को सबको मांजूंगी, और यहाँ से भी सब साफ़ करूँगी। एक तो अब जब ये गेहूं कटाई का समय चलता है ना, तो बहुत धूल चलती है, बहुत ज़्यादा तूफान वूफान आता है ना, तो सब घर गंदा हो जाता है एकदम। आज कमरे में भी मुझे 2-3 बार झाड़ू लगानी पड़ी, क्योंकि मिट्टी एकदम हो जा रही थी। और फिर मिट्टी के पैर लेके, मान लीजिए हम तो एक बार पोंछ भी लेते हैं पैर, लेकिन बच्चों को नहीं पता है, तो वो बिस्तर पे इसी तरह चढ़ जाते हैं, और फिर कपड़े भी गंदे होते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा रसोई भी साफ़ कर लूँ, और कमरा में साफ़ कर ली थी अपना। और आज ये बाल्टी वगैरह भी धो के भरनी है मुझे, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। अब गर्मी में पानी बहुत परेशान करने लगा है।
शन्नू शन्नू और इस बार मैं कपों को सबको एक साइड कर दी हूँ, क्योंकि जब मैं कभी मान लीजिए मग्गा वग्गा उतारती थी तो डर रहता था कहीं हाथ लग जाए और कप गिर ना जाए। और यहाँ से भी सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सभी में आज धूल आ गई है। और यहाँ पे खिड़की होती लगाने के लिए तो वो बंद कर देते डोर को, लेकिन ये बंद होती नहीं है। और सानू के ऊपर रख दी थी कशिश पैर, क्योंकि वो सो रही है, उसे नहीं पता है, तो वो इसीलिए रोने लगा था। तो फिर उसके पैर हटाई उसे अच्छे से लेटाई, तब वो खुश हुआ थोड़ा। और ये बाल्टी में भर रही हूँ क्योंकि अब गर्मी में बहुत पानी की दिक्कत होने लगी है। पानी कभी कभी भाग जाता है और लाइट गर्मी में बहुत दिक्कत करती है, इसीलिए भर के रख लो बाल्टी वगैरह। पानी अपना भर के रखा रहता है तो फिर कभी भी यूज़ में ले सकते हो जब ज़रूरत हो। वैसे तो पूरी नहीं भरती हूँ अभी, लेकिन हाँ जितना भी है, बोतल भी है 3-4 तो हो जाता है काम, बोतल से पी लेते हैं। और कभी यूज़ में आता है तो बाल्टी आ जाती है। और इनके पापा का भी आने का टाइम हो ही रहा था ड्यूटी से, तो फिर इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ये फैला हुआ देखते हैं ना तो फिर वो गुस्सा दिखाते हैं, बोलते हैं कि सब फैला के बैठ गई है। और सानू अलग से परेशान करने लगता है। तो व्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं व्लॉग कैसा लगा।